हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नाम है फंक्शन। फलन होता क्या है इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, अक्सर हम मैथमेटिकली में किसी ना किसी टॉपिक में हमको फंक्शन मिल ही जाता है। फंक्शन होता है क्या है उसको समझते हैं, और उनका क्वालिटीज़ क्या होता है, गुण क्या होता है, ये चीज़ आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो समझते हैं इसमें फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या होता है, एक विशेष प्रकार के संबंध होता है, एक रिलेशन होता है जो विशेष प्रकार का होता है रिलेशन। तो उस रिलेशन को समझते हैं, वो विशेष प्रकार का रिलेशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो हम दो रिलेशन ले रहे हैं। अगर आपको समुच्चय और रिलेशन अगर थोड़ा बहुत पता है तो ठीक है, नहीं पता है तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर समझते हैं। तो रिलेशन है क्या, संबंध क्या है। तो यहाँ पर हम दो सेट ले रहे हैं, उसी सेट से हम पहले रिलेशन निकालेंगे। तो जैसे मान लेते हैं ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक। सेट मतलब समुच्चय। अब ये दोनों सेट है, समुच्चय है। जैसे बी ले लेते हैं 4 5 6, ठीक। इनके जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं इसमें रिलेशन। जैसे हम इसके अगर निकालेंगे रिलेशन, टोटल निकालेंगे तो ये टोटल निकालेंगे तो 2 पावर इसमें कितने 3 और इसमें कितने 3, 3 गुणे 3 ये आ जाएगा 2 पावर 9, लगभग 512। तो मतलब बहुत सारे रिलेशन आप निकाल सकते हो उसको, ठीक। तो अब रिलेशन हम कुछ ही रिलेशन ले रहे हैं जो विशेष प्रकार के रिलेशन है, जो कुछ और अदर रिलेशन है उसको ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम रिलेशन अगर निकालेंगे, रिलेशन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं। जैसे रिलेशन ए और बी में रिलेशन जो निकालना है, रिलेशन मतलब संबंध निकालना है, सॉरी ये बी होगा। तो ए और बी में अगर रिलेशन निकालना है तो कैसे लिखते हैं, देखिए। जैसे मान लेते हैं इसको हम लिखते हैं R1 रिलेशन है, तो इसको हम यक्स एलिमेंट मान लेते हैं। जैसे यक्स वाई, जो वाई है, वाई एलिमेंट है वो यक्स से बड़ा है। और यक्स किससे बिलोंग कर रहा है, यक्स बिलोंग कर रहा है ए में, और वाई बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है। ये एक रिलेशन है जो हम इससे निकाले हैं। देखो इसको जब रिलेशन है तो इसको हम अगर इस तरीके से लिखेंगे तो देखो 1, ये जो इसको देखो यक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है ए में, और वाई जो बिलोंग कर रहा है बी में। तो मतलब ये यक्स के एलिमेंट हो जाएंगे, ये वाई के एलिमेंट हो जाएंगे। तो कह रहा है वाई बड़ा है, अब बड़ा है तो ये ठीक है। अब पहले यक्स लिखेंगे, इस रिलेशन से ही लिखते हैं। देखिए यक्स 1 और वाई का एक एलिमेंट लेंगे, कौन कौन रिलेशन निकलेगा, 1 4 निकलेगा, 1 5 निकलेगा, और 1 6 निकलेगा, ऐसे 2 4 निकलेगा, और 2 5 निकलेगा, ऐसे 2 6 निकलेगा, ठीक। इस तरीके से ये रिलेशन निकल जाएंगे। और 3 भी है, इसको हम निकाल रहे हैं। तो 3 4 और 3 5 3 6। अब चेक कर सकते हो ये जो रिलेशन लिखे हैं, ये रिलेशन इसका सेटिस्फाई है, चेक कर सकते हो। जो यक्स है कह रहा है वाई से छोटा है ना, चेक करो क्या है, वाई हमेशा बड़ा है, सेकंड वाला। ये वाई बी में बिलोंग कर रहा है तो बी वाला हमेशा देखो 1 बड़ा है, ये 4 बड़ा है, यहाँ 5 बड़ा है 1 से, तो 1 से ये 6 बड़ा है, तो ये ऐसे देखिए 2 भी सेम सबका बड़ा है, तो ये रिलेशन एक निकल गया। ऐसे हम एक और रिलेशन ले लेते हैं, तो रिलेशन 2। तो इस तरीके से ये 512 रिलेशन बनेंगे। हम कुछ ही रिलेशन इसमें निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े हो तो इसमें समझ जाओगे, इसमें है नहीं। आपको हम फंक्शन सिखा रहे हैं, फंक्शन होता क्या है, रियल में फंक्शन होता है क्या है, डिटेल से समझा रहे हैं, इसके अंदर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे रिलेशन 2 लेंगे, जैसे मान लीजिए रिलेशन 2 है यक्स कमा वाई, इसी में देख के रिलेशन निकाल रहे हैं। जो वाई का मान है इससे कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, ठीक। और जो यक्स बिलोंग कर रहा है में, वाई बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक। अब ये रिलेशन कौन कौन निकलेगा चेक कर लो। देखो अगर इस पे देखो यक्स का वैल्यू इस पे रखो, वाई का वैल्यू आ जाएगा 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यक्स का वैल्यू 1 रख रहे हैं, ठीक। ये पहले यक्स लिखा जा रहा है, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये कितना है 4 इसमें है, इसको लिख दो। ऐसे भी देखो 1 से कौन कौन बड़े हैं, ये 3 बड़ा ये है, और 1 से ये तो 4 बड़ा है, ये कौन सा, ये 2 से ये बड़ा है, मतलब 2 5 आएगा, चेक कर लो। या इस पे वैल्यू भी रख सकते हो, तब इस इक्वेशन पे वैल्यू रखोगे, इसको देखो पहले 1 पे रखोगे तो ये 4 आ जाएगा 1 4। जैसे हम मान लेते हैं क्या है, y बराबर यक्स प्लस 3, तो हम यक्स का मान रख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 4, तो मतलब 1 4। और उसके बाद 2 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 5, चेक कर लो। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 रखेंगे इसमें 6 आ जाएगा। और उसके बाद और ज़्यादा रख नहीं सकते, यक्स वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। क्या आ रहा है 1 4 और 2 5 और 3 6, यही आएगा। आप इस रिलेशन में देख सकते हो 1 से ये 3 बड़ा है, ठीक, मतलब 3 ज़्यादा है इसमें, और 2 में 3 इसमें ज़्यादा है, और 3 में इससे 3 ज़्यादा है। एक रिलेशन ये निकल गया, ठीक है। हमको समझना है फंक्शन,
तो इसको हम इस तरीके से रिलेशन निकाल हैं। हमको रिलेशन इसमें टॉपिक नहीं है, पर समझना है हमको रिलेशन क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक रिलेशन और ले रहे हैं जो ए से बी में रिलेशन है, संबंध है, इसका हम ले रहे हैं रिलेशन 3। तो जो एक्स वाई रिलेशन है, y बड़ा है किससे, y बड़ा है कितना ज़्यादा, इससे 4 बड़ा है, एक ले लेते हैं, ठीक। x बिलोंग कर रहा है a में, y बिलोंग कर रहा है b में, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिलेशन निकलेंगे R3 चेक कर लो, 4 बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, 1 5 आएगा, ऐसे भी ले सकते हो आप, ठीक। और 2 से ये 6 आएगा, और इससे ज़्यादा रिलेशन नहीं निकल सकता है। देखिए चेक कर लो, यहाँ 1 रखोगे तो कितना जाएगा, 1 5 आ जा रहा है, और 2 रखोगे, यही x एलिमेंट रखो, 2 रखोगे तो कितना जाएगा, 2 6 आ रहा है। उसके बाद 3 रखोगे, देखिए 3 जब रखोगे, 3 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जा रहा है। 7 इस एलिमेंट में बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो ये नहीं लिया जाता, ये रिलेशन नहीं होता, ठीक। जो एलिमेंट होता है उन्हीं का रिलेशन होता है। मतलब जैसे कि जो घर में है, जिसको आप जानते हो उन्हीं से आपका संबंध है, मतलब उन्हीं से आप भाईचारा बनाए हो, पर जिसको नहीं जानते उनसे थोड़ी रिलेशन होगा, वो अजनबी होंगे ना। इसी प्रकार ये इसमें नंबर्स में भी चलते हैं रिलेशन सेम। तो यहाँ पर जैसे ले लेते हैं आर, एक और ले लेते हैं रिलेशन, ठीक। तो उसके बाद हम समझाते हैं कि ये संबंध क्या होता है फलन। तो यहाँ पर R4 जो है, इसको हम बोलेंगे कि एक्स वाई जो है, y बड़ा है कितने, 5 बड़ा है, और जो x बिलोंग कर रहा है a में, और b बिलोंग कर रहा है, मतलब y बिलोंग कर रहा है b में, ठीक। आप ये जो लिखे हैं एलिमेंट, ये जो एलिमेंट लिखे हैं आप जाकर चेक करोगे तो ये पहला वाला x में मिल जाएंगे, जो मतलब ये x a में बिलोंग कर रहा है, ये पहला वाला देखो एक एलिमेंट है, ये पहला वाला एक एलिमेंट है, ये दूसरा वाला जो है बी का एलिमेंट है, तो ये वाई वाले बी एलिमेंट है ना। इसी जैसे सब लिखे रिलेशन, ऐसे ही रिलेशन निकाला जाता है। अब अगर आपको क्लियर है ना पहले से रिलेशन, तो आपको ये चीज़ पहले से क्लियर है, ठीक, समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी ही। अब यहाँ समझ लेते हैं, देखो ये रिलेशन जो निकलेगा तो क्या निकलेगा, देखो तो ये निकलेगा रिलेशन R4, चेक करो तो ये आएगा 5, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, 1 से 5 बड़ा ही नहीं है, 1 से 5। जैसे हम इस पे 1 रख रहे हैं तो ये क्या है 6, एक निकल रहे हैं यहाँ पर, चेक कर लो, 1 रख रहे हैं तो ये बड़ा है, सिर्फ 1 5 आएगा ना, और 1 कितना 1 6 आएगा, ठीक। तो ऐसे एक रिलेशन और ले सकते हो 5, जिसमें हम यही शॉर्टकट में लिख देते हैं, y जो होगा 6 बड़ा है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं आएगा, R5 जो होगा वो रिलेशन 5 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको समझाने चल रहे हैं, ये कह रहा है विशेष प्रकार के एक संबंध होता है। तो यहाँ पर सीखो, देखिए हम इसी को हम एक और रूप में दिखा सकते हैं, तीर आरेख रूप में। देखो तो तीर आरेख रूप में कैसे दिखा सकते हैं, जो ए सेट है, यहाँ पर मैपिंग रूप इसे बोलते हैं, 1 2 3, और ये क्या लिख सकते हैं 4 5 6, और इसको भी ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी ले रहे हैं कितने, सबको मैपिंग रूप में भी दिखा सकते हो। तो ए बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो 1 2 3 तक है, और 4 5 6, और ऐसे भी ये ले सकते हो 1 2 3 और 4 5 6, तो ऐसे ये ले सकते हो 1 2 3, बी जो है 4 5 6। अब देखो इसको मैपिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो ये जो पहला रिलेशन निकाले हैं ये रिलेशन 1 के लिए है, तो आप रिलेशन 1 ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो ये जो पहला रिलेशन निकाले हैं, तो 1 का जो ये जो सेकंड वाला होता है, अब यहाँ पर थोड़ा डिफिनेशन पढ़ते हैं, इस रिलेशन में क्या कह रहा है, इस रिलेशन, अब इस डिफिनेशन क्या है, एक समुच्चय, एक का समुच्चय कह रहा है, मतलब कोई समुच्चय है जो ए समुच्चय है, वो बी समुच्चय का संबंध होगा, मतलब वो संबंध होगा, जैसे ये संबंध निकाले हैं, ए और बी का संबंध निकाले, ये रिलेशन निकाले हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है फलन कब होगा, फलन एक कहलाता है कब, जब यदि एक समुच्चय, मतलब कह रहा है, मतलब यदि समुच्चय एक है, यदि समुच्चय एक है, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में और केवल एक ही प्रतिबिंब बने, तभी वो फलन कहलाएगा। मतलब ये डिफिनेशन क्या कह रहा है कि जो एक
अवयव हैं वो प्रत्येक अवयव मतलब प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, एक इमेज बने। तो यहाँ पर अगर देखो जो एक इमेज है, ये जो इमेज बोलेंगे बी वाले में जो इमेज, जैसे ए का इमेज किस पे बन रहा है, देखिए 4 पे बन रहा है, ए का 4 में, और ए का 5 में भी इमेज बन रहे हैं, और इस पे ये ए का इस पे भी बन रहा है। ठीक, ऐसे इस पे भी बन रहे हैं, ये इसके भी बन रहे हैं इमेज, इस पे भी बन रहे हैं, और 3 के भी ऐसे तीनों पे इमेज बन रहे हैं। चेक कर लो, ये देखो 1 का 4 में भी इमेज बन रहा है, 1 का 5 में, 1 का 6 में, 2 का 4 में, 2 का 5 में, 2 का 6 में, 3 का 4 में, 3 का 5 में, और 3 का 6 में। इस तरीके से ये इमेज बन रहा है। इसको इमेज बोल सकते हो कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इस पे बन सकता है। ठीक, ऐसे देखो पहले इसको हम सबके इमेज बना देते हैं। जैसे 1 का 4 में, और 2 का 5 में, और 3 का 6 में इमेज बन रहा है। ऐसे ये फंक्शन ले लेते हैं, ये 1 का 5 में और 2 का 6 में, और इसमें 1 का 6 में, और इसमें कुछ भी नहीं बन रहा है। लास्ट वाले में 5 है, मतलब 1 वाई की वैल्यू क्या है 6 से बड़ा, इसमें कोई इमेज नहीं बन रही। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं अब वो फंक्शन कब कहलाता है, जब ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब बने। वही क्या होता है, संबंध होता है, वही क्या होता है, फलन होता है, सॉरी वही क्या होता है, फलन होता है। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए इसमें कह रहा है केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, एक तो इसमें तीन प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है, क्या है, फलन नहीं है। तो एक विशेष प्रकार का संबंध तभी होगा जब केवल एक भी प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं इस वाले सेकेंड वाले जो रिलेशन लिए हैं, ये सीट रिलेशन, तो इसका रिलेशन देखिए प्रतिबिंब कितना बना है, एक बना है, ये क्लियर है। इसका भी प्रतिबिंब एक बना है, इसका भी प्रतिबिंब, ये फंक्शन है, दिस फंक्शन, तो इसे बोल रहे हैं फलन है। ठीक, ये आपको ये डिफिनीशन फुलफिल कर रहा है। देखो चेक करो, ये फंक्शन कर रहा है, एक कहलाता मतलब फंक्शन कहलाता है कब, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक ध्यान देना, प्रत्येक एक भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब होता है, तभी वो क्या होता है, फंक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक, अब यहां से देखो इस वाले में चेक करते हैं, ये हो गया, और इस वाले में चेक करते हैं रिलेशन 3 के लिए। ये रिलेशन 3 के लिए क्या है, देखिए 1 का 5 में और 2 का 6 में, ये फंक्शन नहीं है। यहां पर देखो ये चीज कंडीशन कह रहा है, प्रत्येक अवयव होना चाहिए एक समुच्चय का, मतलब सारे अवयव का एक कोई ना कोई एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, सारे अवयव। इसमें देखिए 3 छूट जा रहा है, तो ये क्या है, फलन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। अब इसमें देखो ये भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बना होना चाहिए, इसमें तो एक भी प्रतिबिंब नहीं बन रहे। तो फंक्शन कौन सा है, जिसका प्रत्येक अवयव बनते हैं, मतलब प्रत्येक अवयव का 1 इमेज होता है, वो क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, तो फंक्शन यही चीज से डेवलप हुआ। फंक्शन एक देखिए क्या होता है कि एक रिलेशन ही फंक्शन होता है, क्या, रिलेशन ही फंक्शन होता है, फलन होता है। अब ये देखो रिलेशन ही है ना, एक संबंध ही फलन होता है ना, तो मतलब कि एक फंक्शन मतलब या तो एक रिलेशन ही एक फंक्शन होता है, और फंक्शन ही एक रिलेशन होता है। ये आपको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे फंक्शन ही एक रिलेशन होता है, ये चीज आपको दिखाएंगे कैसे होता है। तो आपको ये कंडीशन क्लियर होना चाहिए कि जब कोई रिलेशन है तो उनका जो एक समुच्चय जो सेट है वो पूरे का प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब पूरे का कोई ना कोई एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, डबल नहीं। पूरे तो प्रतिबिंब है, पर इसमें देखिए 3 प्रतिबिंब होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे इसमें समझते हैं क्या, कि जो इसमें रिलेशन निकाले हैं, ये रिलेशन जो निकले हैं ये क्या होता है, ये प्रांत होते हैं। मतलब प्रांत क्या होते हैं, अब यहाँ पर प्रांत और परिसर समझ लेते हैं। प्रांत मतलब जिसे बोलते हैं प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र। ठीक, प्रभाव क्षेत्र जिसे बोलते हैं डोमेन। ठीक, डोमेन क्या होता है, अब डोमेन मतलब यक्स का वो वैल्यू, जो यक्स को वैल्यू देते हैं उसे बोलते हैं डोमेन। अब यहाँ पर अगर चेक करो, ये जो ए वाले सेट के हैं, जो अब देखो यहाँ पर हम ये एक्स का वैल्यूज दे रहे थे ना, तो अब यहाँ पर इस वाले रिलेशन 1 में जो डोमेन है, डोमेन, इसका हम डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन। तो डोमेन देखिए, डोमेन जब भी निकाला जाता है, एक जो भी अवयव लिखे जाते हैं सिर्फ एक ही बार लिखे जाते हैं, डबल बार नहीं लिखे जाते। अगर यहाँ पर देखो ये 1 है, पहला एलिमेंट जो होता है वो सारे क्या है, डोमेन है, वो प्रांत है, प्रभाव क्षेत्र है जिसे बोलते हैं। तो हम 1 लिखेंगे, 1 है, 1 को एक ही बार लिखेंगे, बार नहीं लिखेंगे, और 2 है, और ये उसके बाद 3 है, ये क्या होता है, डोमेन होता है। अब इसमें अगर डोमेन निकालेंगे, देखो R2 रिलेशन 2 में अगर डोमेन निकालेंगे तो डोमेन मतलब वो
प्रांत होता है, पर प्रभाव क्षेत्र भी बोल लेते हैं, तो आप हिंदी में समझ लेना। तो ये क्या है, इसमें भी डोमेन क्या है, डोमेन 1 और 2 और 3, ये तीनों है ना। देखो चेक कर लो, पहला एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक, जो एक्स को वैल्यूज देते हैं, यहाँ पर जो एक्स वैल्यूज देते हैं वो, ठीक। अब यहाँ पर इस वाले रिलेशन में अगर डोमेन निकालेंगे तो 1 2 अकेले है, ये डोमेन क्या है, 1 और 2 अकेले है, ठीक, ये डोमेन है। और इस वाले रिलेशन में अगर निकालोगे तो इसमें 1 अकेले क्या है, डोमेन, ठीक है। और इसमें क्या है, डोमेन तो एक भी नहीं है, तो इसमें क्या है, डोमेन जो होगा 5 होगा, 5 मतलब कि रिक्त समुच्चय, जिससे मतलब कोई अवयव ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए डोमेन तो क्लियर हो गया, डोमेन भी जो होते हैं वैल्यूज रखे जाते हैं। अब ध्यान देना, ये सेट नहीं लेते, कभी कभी गलती यही करते हैं कि ये जो सेट होता है, एक सेट होते हैं वही कर देते हैं डोमेन होता है। देखिए रिलेशन तो कई होते हैं ना, इसी दोनों का रिलेशन देखिए कई निकाले, अब उन्हीं को जो पहला एलिमेंट होता है उसी को डोमेन लिया जाता है, पूरा सेट नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पर समझते हैं परिसर, परिसर जो से बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, ठीक। अब परिसर क्या होता है, रेंज, जो y को वैल्यूज होते हैं उसे बोलते हैं परिसर। अब देखिए y को वैल्यूज मतलब जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं, ये क्या होता है, ये परिसर होता है। तो इसमें हम परिसर निकाले हैं, परिसर जो होगा, देखो कौन सा परिसर है, 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, जो सेकेंड एलिमेंट है, एक ही बार लिखेंगे बार बार नहीं, तो 4 5 6 ये क्या है, परिसर। अब इसमें परिसर देख लेते हैं, तो 4 5 6 यही है, 4 5 6 ये क्या है, रेंज है, ठीक, इसका रेंज है। अब यहाँ पर इसमें रेंज निकाल लेते हैं, देखो रेंज 5 और 6 ही रेंज है, रेंज कितना है, 5 और 6, ठीक, दो ही है। अब इसमें भी रेंज निकाल लेते हैं, कितना, ये 6 है, ठीक। तो इस तरीके से हम रेंज और डोमेन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो। और संबंध भी आपको अगर पहचान लो, देखिए संबंध और रिलेशन का दोनों को डोमेन और रेंज वही निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। जैसे हम इस तरीके से संबंध हमको पता चल गया, तो हमको अगर डोमेन और रेंज पता चल जाएगा तो वो क्या है, डोमेन और रेंज इसी तरीके से निकालेंगे। पहला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, हमेशा रेंज होता है, ठीक है। अब देखिए हम जो संबंध बताए, एक इसी को हम दूसरे रूप में भी बता सकते हैं, कैसे, जो प्रांत होता है, दूसरे रूप में हम इसको शॉर्टकट में समझा रहे हैं। जो प्रांत होता है मतलब फंक्शन कब होता है, फंक्शन कब होता है, फलन होगा कब, फलन कब होगा, जब प्रांत जो होगा, प्रांत अभी तो क्लियर है, प्रांत जो होगा वो समुच्चय ए के बराबर हो जाए, समुच्चय ए के बराबर हो जाए, तब वो क्या होता है, फलन होता है, पहला नंबर, ठीक। और एक दो कंडीशन इसमें फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन ये फुल होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, जो प्रथम घटक होता है, प्रथम घटक क्या होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, समान नहीं हो। ये दोनों कंडीशन अगर फुल है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन है। कैसे, देखो चेक कर देते हैं। अब देखिए प्रांत कौन सा, जैसे हमको इस वाले में देखो चेक करो, तो ये तो देखो ये समुच्चय ए के बराबर है, डोमेन जो प्रांत है समुच्चय ए के बराबर तो है, पहला फुलफिल है। दूसरा कह रहा है प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 1 1 समान है, ये दोनों सेम है, ये देखो ये सेम है, 2 2 भी सेम है, तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है, दूसरा फुलफिल नहीं हो रहा, दूसरा कंडीशन। और देखो इसको, अब इसमें भी देखिए पहले इसमें पहला कंडीशन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 ये क्या है, समुच्चय ए के बराबर है, चेक कर लो, ये एक सेट के बराबर है, ये ए सेट के बराबर है, तो पहला फुलफिल हो रहा है। दूसरा जो है प्रथम घटक क्या है, समान नहीं होना चाहिए। देखिए 1 2 अलग अलग है, फिर उसके बाद सब अलग अलग है, देखिए चेक करो तीनों अलग अलग है। जो डोमेन है, जो मतलब प्रांत ही है, जो पहला वाला है, प्रथम घटक इसे घटक बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, तो ये जो है वो समान नहीं होना चाहिए। अगर समान है, ठीक, समान है तो वो क्या होता है, फंक्शन नहीं होता, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रहे हैं, तो ये क्या है, फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है। देखो एक प्रथम घटक। अब दूसरे इसमें देख चेक कर लेते हैं, इसमें देखो ये 1 2 दो ही है, और दो ये सेट एक सेट के बराबर नहीं है, चेक करो 1 2 मतलब तीन होने चाहिए ना, 1 2 3 तीन अवयव होने चाहिए, इसमें दो ही अवयव, ये सेट पहले ही फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगला चेक ही नहीं करेंगे, दो फुलफिल होना, दो कंडीशन इसमें लागू होना चाहिए, तभी बोलोगे फंक्शन होगा, ठीक, फलन होगा। उसके बाद अगला भी चेक कर सकते हो सेम, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये चीज़ हम समझा दिए फंक्शन क्या होता है। अब इसमें फंक्शन को लिखते कैसे हैं, उसको लिखते कैसे हैं, देखते कैसे हैं,
और कोई मतलब कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिससे हम फंक्शन देख के पहचान लेंगे फंक्शन है, तो वो चीज़ आपको सिखाएंगे। पहले हम थोड़ा यहाँ पर मिटा के, ठीक, एक काम करते हैं, इसको मिटा के फिर उसके बाद समझाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम सीख चुके हैं फंक्शन क्या होता है, रिलेशन ही एक फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम एक शॉर्टकट में इसको हम देख के ही बता सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। इसको हम समझ लेते हैं, एक शॉर्टकट में समझ लेते हैं, एक समरी करके। तो जैसे कोई भी सेट हो, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 ही था, ठीक, ए सेट था, और बी सेट क्या था 4 5 6। अब ए का जो एलिमेंट है, जो ए का सेट है, ये किसी ना किसी के साथ में चले जाए, पहला कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए। मतलब आपको देख के ही बता दो, ये जो एक समुच्चय सेट है किसी ना किसी के साथ चले जाए, ठीक है, वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो एक एलिमेंट है, जो पहला वाला सेट है, उसका जो होता है केवल ना केवल एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, दो नहीं। अगर दो बन रहे हैं मतलब फंक्शन हमेशा, अगर दो बन रहे हैं तो ये क्या है, फलन नहीं है, ठीक, केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये आप नोट कर सकते हो, ये फलन नहीं है, इससे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन कब हो सकता है, या दो प्रतिबिंब मतलब दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बन सकते हैं, ये क्या है, ये फलन है, ये फलन बोल सकते हो, पर ये फंक्शन नहीं है। मतलब एक अवयव को दो प्रतिबिंब नहीं बनेंगे और दो अवयव के एक प्रतिबिंब बन सकते हैं, ये फलन होता है, ठीक। जैसे इसी का एलिमेंट को हम ले लें प्रतिबिंब के 1 2 3 और क्या है, ऐसे कोई ले लेते हैं 4, ठीक, जैसे 1 क्या है 5 4 5 6। अब इसका हम प्रतिबिंब बना है, एक ही सबको इसी पे गिरा रहे हैं, एक ही पे, ये फलन है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन आप याद रखोगे तो इसको देख के बता सकते हो। मतलब हर एक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, चाहे एक ही, मतलब चाहे सारे का एक ही पे बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, जो एरो है एक ही जाए, ठीक, डबल ना जाए, एक पे डबल ना जाए, वो क्या होता है, वो फंक्शन होता है। फंक्शन को लिखते कैसे हैं, जैसे हम रिलेशन को इस तरीके से लिखते हैं, रिलेशन को हम इस तरीके से, ए से बी में रिलेशन दिखाते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं। और हमको अगर फंक्शन को दिखाना है तो फंक्शन या फिर ए से बी में ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, ए में बी में संबंध। और इसके बाद जो टॉपिक में तो इस तरीके से कि रियल नंबर से फंक्शन बताओ, मतलब नेचुरल नंबर फंक्शन में आप दिखाओ इस फंक्शन को, या ऐसे पूछ लेगा फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर दिखाओ फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं ये फंक्शन होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब इसको लिखते कैसे है, रियल में दिखता कैसे है, वो चीज़ आपको इसको मिटाने के बाद सिखा रहे हैं, वो क्या कैसे दिखता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं इसमें फंक्शन दिखता कैसे है, लिखते कैसे हैं, इसको समझते हैं। तो ये चीज़ सीख चुके हैं कि रिलेशन ही एक फंक्शन होता है। ऐसा भी होता होगा कि फंक्शन भी एक रिलेशन होगा, ये भी आपको प्रूव करेंगे कैसे फंक्शन भी एक रिलेशन है, ठीक। अब ये लिखते कैसे हैं इसको समझते हैं। तो हम फंक्शन को एक नियम के रूप में देखते हैं, मतलब एक रूल के हिसाब से देखते हैं। वो नियम कौन सा है इसको समझते हैं। और जो नियम है वो कह रहा है जिसमें कुछ दिए हुए अवयव से नए अवयव उत्पन्न होते हैं। जैसे एक रिलेशन लेते हैं, नियम जो रूल लेते हैं, जैसे ले रहे हैं जो फंक्शन है, इस तरीके से हम फंक्शन को लिख सकते हैं। जैसे ले रहे हैं फंक्शन को, ये f(x) या y भी लिख सकते हो, क्या 2x ले रहे हैं, जो x बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर में, ठीक। और जो ये रिलेशन है इसका, जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर से ही फंक्शन है, ठीक है। ये n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जिसे इससे बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये एक नियम है, एक रूल है, जो नियम लिख दिए। अब उस नियम में क्या कर रहा है, कुछ दिए हुए अवयव से कुछ नए अवयव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं, हम अगर x का वैल्यू 1 देते हैं तो क्या आएगा, फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे 2 आ जाएगा, चेक करो। और x का वैल्यू अगर 2 दे रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। फिर फंक्शन का वैल्यू हम x बराबर 3 रख रहे हैं। नेचुरल नंबर में होता क्या है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 है, यही तो रखना होता है ना, माइनस तो नहीं रखना जाता। इसलिए ये x वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। 0 भी रख सकते हो जब इसमें कंडीशन दिया हो तो, ठीक है। तो हमको जो फंक्शन है वो कह रहा है नेचुरल नंबर के लिए है, तो ये हम लिख रहे हैं। तो अब फंक्शन में रखिए 2 2 3 रखोगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 3, ठीक। ऐसे 4 रखोगे, 4 रखोगे फंक्शन, x वैल्यू 4 रखते हैं तो फंक्शन क्या आ जाएगा, तो 4 रखेंगे, फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा 2 × 4 ये 8 आ जाएगा।
उसके बाद 5 रखेंगे ऐसे आता रहेगा, 5 रखेंगे 10 आएगा, और 6 रखेंगे 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं, वो वही कह रहा है ये नियम है, मतलब ये फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन ऐसे ही दिखता है। अब इस फंक्शन में क्वालिटीज़ क्या होते हैं, गुण क्या होता है, ये चीज़ आपको इसी में क्लियर होगा कि एक फंक्शन के अंदर इतना चीज़ छुपा हुआ रहता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगा। तो देखिए एक फंक्शन है 2x, और ये एक नियम के रूप में हम देख रहे हैं, ये क्या है, एक रूल है जो रूल के हिसाब से देख रहे हैं। और उस फंक्शन में देखिए कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, कुछ नए वैल्यूज आ रहे हैं। चक्रो 2 दे रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 6, ऐसे 4 दे रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो मतलब क्या आ रहा है, देखो चक्रो हम 1 दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 दे रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 दे रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 4 दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे और सारे नंबर आते जाएंगे, तो आएंगे ना। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ है क्या, ये एक रिलेशन है। चलो ये रिलेशन निकल गया, ये क्या है, एक रिलेशन है। अब रिलेशन ही एक फंक्शन है, चेक करो, रिलेशन ही एक फंक्शन है। और ये देखो फंक्शन, ये तो एक फंक्शन है, एक फंक्शन ही रिलेशन होता है। देखो ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, फंक्शन ही एक रिलेशन है, और रिलेशन ही एक फंक्शन होता है। अब वो फंक्शन जो होता है स्पेशल केस होता है, विशेष रूप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2, अब ये क्या है, रिलेशन। अब इसको चेक करते हैं मैपिंग रूप से, क्या हर एक एलिमेंट का प्रतिबिंब क्या एक ही एक बन रहे हैं, चेक करते हैं। देखो चलो खींचते हैं, ये नेचुरल नंबर लिखोगे ना, ये नेचुरल नंबर से रिलेशन है। सेट क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से जाते हैं, और इसका भी वही नंबर होते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर चेक करते हैं 1 का प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं, 1 का 2 बन रहे हैं, 2 का 4 3 का 6 4 का 8 और 5 का 10 6 का 12 7 का 4, ऐसे बनेगा ऐसे सबका। अब देखिए फंक्शन का कंडीशन क्या था, जो पहला एलिमेंट है जो सेट ए है, प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी के साथ में चले जाए तो क्या होता है, वो फंक्शन होता है। ये सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया कि फंक्शन हो गया। देखिए अब फंक्शन बन गया, मतलब हर एक एलिमेंट, देखिए सारे का कोई ना कोई प्रतिबिंब बन रहा है। हर एक एलिमेंट, जितना भी आप एलिमेंट रखोगे सब कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा। हमसे इस एलिमेंट से मतलब होता है जो पहला सेट होता है, उस सेट से सारे प्रत्येक एलिमेंट प्रतिबिंब, मतलब इधर चाहे छूट जाए उससे नहीं मतलब, जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो सारे बनने, मतलब हर एक एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। वो क्या होता है, फंक्शन होता है। अब देखिए आप नेचुरल नंबर सारे रखते जाओगे, कुछ ना कुछ इमेज बनते जाएंगे, तो वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। अब इसी फंक्शन को हम इसी रूप में, एक नियम के रूप में देखते हैं जो फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये क्या है, एक रिलेशन भी है। ये क्या है, एक रिलेशन भी है। रिलेशन ही एक फंक्शन है, फंक्शन भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, फंक्शन भी है। अब इस चीज़ को हम फंक्शन भी बोल सकते हैं, फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 4 3 6। अब देखिए हर एक, देखिए समान नहीं है, पहला एलिमेंट समान भी नहीं है, चेक कर लो, कहीं भी समान नहीं है, ठीक। जो पॉइंट हमने क्लियर किए थे कि 1 पॉइंट पे कभी भी 2 प्रतिबिंब नहीं देगा, ये 2 प्रतिबिंब नहीं देगा, ठीक है। और ये फंक्शन नहीं है, और ये 2 पॉइंट को एक वैल्यूज दे सकते हैं, ये फंक्शन हो सकता है पर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शन रियल में होता क्या है। देखिए हर एक फंक्शन, कोई भी अगर नियम लिखते हैं, कोई भी रूल लिखते हैं, उसके अंदर ये चीज़ समाया होता है, ये इतना चीज़ होते हैं उसके अंदर। जो देखिए जब भी हम कोई चीज़ ग्राफ ड्रा करते हैं, कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, तो क्या करते हैं, उस फंक्शन में हम ऐसे ही वैल्यूज पुट कर देते हैं, -2 लेते हैं, -3 लेते हैं, -1 लेते हैं, 1 लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो उसको वैल्यूज पुट करके हम वो ग्राफ खींच लेते हैं। कभी ये सोचा है कि वो उसमें हम ऐसे वैल्यूज क्यों पुट किए जाते हैं, -1 -2 ऐसे क्यों अपने से ले लेते हैं। देखिए फंक्शन के एक क्वालिटी ही होता है कि वो जो फंक्शन होता है इन सबको सेटिस्फाई करता है, कि ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। सारे रियल नंबर की ही फंक्शन अक्सर बनते हैं कि हम रियल नंबर में होता क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 इधर जाते हैं, -1 -2 -3 -4 इधर सारे। अब इसमें देखिए जब ग्राफ बनाना होता है तो हमको रियल नंबर को सारे पुट करते हैं, तो जब ये पुट करते हैं तो क्या बन जाते हैं, एक फंक्शन बन जाते हैं। मतलब वो फंक्शन का सेटिस्फाई, मतलब वो फंक्शन में ये सारे क्वालिटीज आते रहते हैं, हम रखते हैं यही वैल्यू, क्योंकि फंक्शन है ना। फंक्शन का रखने का तरीका है, कुछ दिए हुए वैल्यू के नए अवयव उत्पन्न होते हैं, जो नियम है, ठीक है। यही क्या है, नियम है। तो उसका नियम ही होता है ऐसा,
इसलिए हम कोई भी वैल्यूज इस फंक्शन में रख सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डिटेल समझा दिए कि फंक्शन, एक फंक्शन में ये सब चीज़ होते हैं, ठीक। तब ये क्लियर है। अब यहाँ पर हम सिखा रहे हैं कुछ चीज़, हम ऐसे ले रहे हैं, उस क्वेश्चन को आपको देख के ही बताना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, रियल में है कि नहीं, कि वो फंक्शन है कि नहीं। देखिए आपको अगर रिलेशन मिल जाएगा तो रिलेशन भी देख के बता सकते हो फंक्शन है कि नहीं। अब जैसे हम कुछ फंक्शन ले रहे हैं, इस जैसे फंक्शन ले रहे हैं, चलो लेते हैं। जैसे फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। अब ये जो रिलेशन है, ये जो फंक्शन है वो कह रहा है रियल नंबर से रियल नंबर तक, ठीक है। अब जैसे ये लिए वैसे ये भी है, ठीक है। अब ये फंक्शन है, ये फंक्शन तो है पर परफेक्ट नहीं है, ये गलत है, फंक्शन नहीं है। अभी ये बोलेंगे फंक्शन नहीं है, अब बोलोगे क्यों, क्यों ऐसा फंक्शन नहीं है। देखिए इस फंक्शन को हम प्रूव करते हैं कैसे ये फंक्शन नहीं है। चेक करो, रियल नंबर क्या होता है, ये होते हैं, ये पूरे नंबर्स होते हैं। अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज। पहले हम क्या रखते हैं, वहाँ रखते हैं, तो हम इसमें इमेज में डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम डायरेक्ट ये बता दें कि इमेज में। अब ये क्या है, माइनस, ये 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स, ये -1 -2 -3 -4, ये 0 1 दोनों क्या है, रियल नंबर ही है। रियल मतलब वास्तविक संख्याएं जो होते हैं, ठीक, ये सारे नंबर्स हो जाते हैं ना, इसके नंबर आते हैं, पूर्णांक संख्याएं सारे। तो 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 ये है। अब यहाँ पर चेक करो, अगर हम 0, यहाँ पर हम पहले x वैल्यू क्या रहे हैं, इधर का नंबर 2 4 पुट कर लेते हैं, तो वहाँ रखेंगे 2, पहले वहाँ रखते हैं क्या आएगा, जब वहाँ रखेंगे तो ये 0 और मतलब ये आ जाएगा 0, 0/0 क्या होता है 0। तो वहाँ रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 0 बना, बन रहा है प्रतिबिंब ना, कुछ भी बनने चाहिए। और 2 रखना है तो क्या आएगा, तो 4 -1 और क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 4, तो ये 3/4, 3/4 इसका भी प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा 3/4, तो मतलब ये 3/4 कहीं बनेगा। ये कितना रख रहे हैं हम, एक्स वैल्यू 2 रख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे इसका भी बनेगा कहीं प्रतिबिंब, मतलब इस रियल नंबर में क्या होते हैं, बटे भी आ जाते हैं नंबर, बटे भी नंबर आ जाते हैं, सारे रियल नंबर आते हैं, ठीक, जिसे रेशनल नंबर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। पर एक चीज़ चेक करो, माइनस क्या अगर रखेंगे, माइनस भी रखेंगे तो इसका भी वैल्यू इस पे 0 पे ही बन रहा है, चेक करो, ठीक, मतलब 2 प्रतिबिंब, एक 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बन सकता है, ये फंक्शन है, अभी फंक्शन है। उसके बाद अब देखिए ये भी रखेंगे, सब रखेंगे, कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनेगा, चेक करते, ठीक है। अब अगर 0 रखो, 0 -1 और नीचे, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, 0 भी आता है ना, 0 भी हम इसको कहाँ प्रतिबिंब बनाओगे, कहीं इनफाइनाइट थोड़ी प्रतिबिंब होता है। तो एक एलिमेंट छूट जा रहा है, ये फंक्शन नहीं है, तो क्या करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे। देखो अभी ये फंक्शन नहीं है, अब इसको हम फंक्शन बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होता है, अब ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन से बन गया। देखो चेक करो कि नीचे अगर हम 0 को ही गायब कर दें, इस रियल नंबर में क्या करें, 0 की ही हटा दें, अब ये जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट का क्या बनेगा, कोई ना कोई प्रतिबिंब जरूर बनेगा। वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। अगर ये 0 भी देखिए, 0 भी ऐसे होते हैं जो इनफाइनाइट बनते हैं, इनफाइनाइट कोई प्रतिबिंब नहीं होता, वो कहाँ बनाओगे, कहाँ रखोगे, उसको कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो ये डिफाइंड ही नहीं है ये फंक्शन। तो उस केस में क्या होता है कि 0 पे नहीं होगा, तो इसलिए देखिए जब भी कोई भी आप इक्वेशन देखते हो, जब भी बटे वाला रेशनल वाले में, तो आपको यहाँ पर कोई डज नॉट ऐसे भी मिलते होंगे, याद होगा, एक्स स्क्वायर -2 और x +2, तो यहाँ पर लिख दिया जाता है x डज नॉट -2 लिख दिया जाता है ना। तो ये क्या होता है, ये -2 यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, इसका मतलब -2 पे ये फंक्शन नहीं है। अगर ये माइनस, ये ऐसे इक्वल कुछ नहीं लगा होता, तो ये क्या होता है, ये इसका मतलब गलत है, ये फंक्शन लिख के नहीं दिया है, तो ये डज नॉट इक्वल, ये -2 का मतलब ये दिया रहता है इसलिए कि ये इस पे डिफाइंड ही नहीं है, मतलब -2 अगर रखोगे इस पे क्या है, परिभाषित ही नहीं है। तो इस केसेस में ऐसे ही फंक्शन, जितने भी क्वेश्चन में अगर बगल में लिखा है तो इसका मतलब वो फंक्शन इसीलिए देता है, फंक्शन बना के देता है हमेशा। ये बगल में लिखा क्यों होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा यहीं से, कि एक फंक्शन बनाने के लिए देता है, मतलब वो एक फंक्शन ताकि दिखे वो फंक्शन हो, वो डिफाइंड हो, ये डिफाइंड रूप में देता है वो फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पर देखो
जो अगर -2 यहाँ पर रख दो, इस वाले फंक्शन में अगर -2 रखोगे तो ये नीचे फिर 0 आ रहा है, ये पूरा इनफाइनाइट हो रहा है, इसका भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। मतलब जैसे -2 के लिए इस पर भी प्रतिबिंब नहीं बना, एक एलिमेंट फिर छूट जा रहा है, ठीक, इस वाले इक्वेशन में। तो वो क्या हो रहा है, वो भी फंक्शन नहीं है। जब इसीलिए इसमें लिख दिया जाता है कि बगल में डज नॉट -2, मतलब नीचे पुट नहीं कर सकते, मतलब इस पे वैल्यू ये फंक्शन नहीं है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोई भी फंक्शन हो ऐसे बता सकते हैं। अब इसमें डोमेन और रेंज होता है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसको सिखा रहे हैं। देखिए, जो एक्स वैल्यूज रखे जाते हैं उसे बोलते हैं डोमेन, ठीक है, प्रांत, जिसे प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं। प्रभाव क्षेत्र मतलब एक्स को वैल्यूज क्या क्या रख सकते हो, इसमें देखो सारे रख सकते हो, पूरे नेचुरल नंबर, ये तो पूरा डोमेन नंबर, डोमेन क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर ही है, पूरा नंबर रख सकते हो, एक डोमेन है इस वाले फंक्शन में, ठीक है। और इस वाले में अगर डोमेन देखा जाए तो यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला फंक्शन है, डोमेन देखा जाए तो 0 नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इसका डोमेन जब निकालोगे तो डोमेन बोलोगे रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर, और माइनस क्या करना है, 0 घटाना है। मतलब ये डोमेन आप निकाल सकते हो, वो चीज़ डोमेन नहीं है। मतलब ये 0 छोड़कर जितने होंगे सारे नंबर क्या होंगे, एक डोमेन होंगे। ये डोमेन है ना, तो ये डोमेन है, ठीक। और जो इमेज है, इमेज पूरा ले लो। ये जो परिसर है, देखो परिसर इसमें लोगे तो परिसर ये पूरा रियल नंबर ही लोगे। रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, सबका इमेज कुछ ना कुछ बनेगा, तो पूरा रियल नंबर ले लेना है। तो मतलब वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं, वो क्या होता है, वो परिसर होता है। मतलब फंक्शन का मान जो होते हैं वो परिसर होता है, ठीक है। इसमें फंक्शन क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज इसमें ये फंक्शन क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर ही आ रहे, ठीक। इस तरीके से ये डोमेन, रेंज और ये सब निकाल लेते हो। एक चीज़ यहाँ पर नहीं बताए थे, ये चीज़ हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। जो जैसे ए होता है, यहाँ पर ए सेट होता है या बी होता है ना, तो ये इस वाले को जो सेट होता है इसे बोलते हैं सहप्रांत, ठीक, जिसे सह प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं, ठीक, जिसे कोडोमेन बोलते हैं। ये चीज़ किसी किसी में आ जाता है कि वो सहप्रांत क्या होता है। जो बी वाला दूसरा वाला जो सेट होता है, जो दूसरा वाला एलिमेंट होते हैं, वही क्या होता है, पूरा सेट, वो क्या होता है, सहप्रांत होता है। तो अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, उस पर हम पहचानते हैं वो फंक्शन है कि नहीं, ठीक, कुछ रिलेशन फंक्शन ये सब लेते हैं। स्टूडेंट इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जो 2 समुच्चय हैं उनको कह रहा है फलन होने का परीक्षण करें। तो स्टूडेंट जब भी आपको परीक्षण करने का बोले या आपको कारण पूछे तो क्या करना है, जो चीज़ आप अभी तक समझे हो, मतलब वो डिटेल से समझे हो, उसी चीज़ को आपको हिंदी वर्ड में समझा देना है, ठीक। तो आपको वो चीज़ समझा के लिख सकते हो कि ये क्या डबल एलिमेंट समान है, इसलिए क्या है, फलन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए, अब ये कह रहा है पर इस फलन है कि नहीं, ये आपको सिखा दिए हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये फलन है कि नहीं, ऐसे बता रहे हैं। देखिए, इसका पहला एलिमेंट 1 1 है और ये ए सेट के बराबर है, एक्स सेट के, देखो क्या है, फंक्शन है, चेक करो, बस यही चेक करना है और क्या चेक करना है, ये फलन है, क्या है, फलन है। अब दूसरा चेक करो, ए और बी और सी, ए बी सी है एलिमेंट, और इसमें क्या रहा है, ये सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम है, चेक कर लो, दोनों सेम है ना, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, ए बी सी, उसके बाद सी ए डबल आर है ना, फलन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखो सेम तो ये है, देखिए आगे पीछे दिए हैं, ये बस यही कह रहा है। इसमें चेंजेस क्या है, थोड़ा चेंजेस है, ए बी सी, ए और बी और सी दोनों क्या है, दोनों क्या है, इसमें देखो तीनों तो एलिमेंट है, ये ए सेट में मिल रहे हैं, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है फलन होने के लिए। और कह रहा है एक साथ 4 में इसको अगर प्रतिबिंब बनाना चाहो बना सकते हो, देखो ए बी सी और ये सारे लिख लो, और 4 9 16 2 25 है। अब कह रहा है ए का प्रतिबिंब 4 में और बी का प्रतिबिंब कितना है, 9 में, और सी का प्रतिबिंब किस पे है, 16 में। तो ये क्या फंक्शन है ना। अब इसको चेक कर लो, ए बी सी और 4 9 16 और 25, ठीक। अब इसका प्रतिबिंब चेक करते हैं, ए का प्रतिबिंब 9 में और बी का प्रतिबिंब 4 में और सी का प्रतिबिंब किस पे, 16 पे, तब भी ये क्या है, फलन है। चेक करो, प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक इमेज बनना चाहिए, एक इमेज बनना चाहिए, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। इसमें चाहे जैसे आपको घुमा दिया जाए, कैसे भी आपको फंक्शन दे दिया जाए, आप देख के ही बता सकते हो वो क्या कह रहा है, ठीक।
ठीक है, ये चीज़ जितना कंसेप्ट बताएं वो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगला अगला एलिमेंट देखो, एक ही एलिमेंट का दो इमेज बन रहे हैं, ये काम कर हो रहा है, और ये जब काम होता है तो वो क्या होता है, फलन नहीं हो रहा है। देखो चेक कर लो, और कह रहा है प्रथम घटक समान एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बताया है, और इसमें समान है मतलब ये उल्लंघन कर रहा है फलन का। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है वास्तविक फलन एफ एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का यह प्रभाव क्षेत्र ज्ञात कीजिए और परास ज्ञात कीजिए। डोमेन और रेंज आपको निकालना कह रहा, तो ये फंक्शन जो है पहले लिख लेते हैं। देखिए आपको दो मेथड है ये सॉल्व करने का, एक मेथड तो अभी बता रहे हैं, सिंपल से आप माइंड लगा के इसमें आप डायरेक्ट बता सकते हो। क्या सोचना है यहाँ पर, सोचना क्या है कि आपको एक्स का वैल्यूज क्या क्या रख सकते हो। कह रहे हैं वास्तविक फलन मतलब रियल नंबर, अब रियल नंबर मतलब कुछ भी रेशनल वोशनल सब आ जाते हैं इसके अंदर। तो रियल नंबर में कितने नंबर्स यहाँ पर पुट करोगे कि सारे नंबर्स पे कोई ना कोई इमेज बनना चाहिए। अब सोचो सारे नंबर्स पे कोई ना कोई इमेज बनेगा ही, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट कभी वैल्यूज आएगा ही नहीं, क्योंकि बटन कुछ है ही नहीं है। तो क्या आएगा, तो आप बोल सकते हो प्रभाव क्षेत्र क्या है, वही जो एक्स का वैल्यूज रख देते हो, जो एक्स का मान रखते हो वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ पर प्रभाव क्या, प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, डोमेन, डोमेन बोलते हैं ना। डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, आप बोल सकते हो वास्तविक संख्या है, क्योंकि हम सारे वैल्यूज रख सकते हैं। अब यहाँ पर चेक करो, माइनस प्लस सब रख सकते हो, तो सारे रियल नंबर में आ जाता है, बटे वटे सब रख सकते हो। अब इसका जो आंसर आएगा फंक्शन का वो ध्यान देना, इसमें आपको रेंज निकालना आपको थोड़ा डिफिकल्ट, ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट होता है पर होता नहीं, पर ये रेंज ही निकालना थोड़ा आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर हमको रेंज निकालना है, क्या रेंज, ठीक, रेंज मतलब परास, ठीक, परास निकालना है। तो परास कैसे निकालोगे, देखिए फंक्शन का वो जो जो वैल्यूज आ सकते हैं, आप सोचो फंक्शन को वैल्यूज क्या आएगा, इस फंक्शन को देख के ही बताओ। आप यही थिंकिंग आप करोगे तो आपको चेक भी कर सकते हो और एकदम सटीक आंसर निकल भी जाएगा, पर यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना है, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो अब सोचो कि आप एक्स का वैल्यूज हम रख रहे हैं, तो क्या क्या रखोगे, माइनस, कोई भी नंबर रखो, पहले जीरो रख लेते, जीरो रखोगे तो 5 ही आएगा, -1 रख देते हैं तो 5 से बड़ा आएगा, 6 आएगा, और -2 रखेंगे 7, ये 9 आ रहा है। और अब ऐसा मान रखो जिससे 5 से कम आ जाएगा, मतलब कम ही आए, देखो सब पे बड़ा आ रहा है, कोई भी माइनस में रखो तभी ये बड़ा आएगा, क्योंकि ये सम पावर है ना, ये हमेशा बड़ा, मतलब 5 से लेकर नंबर से आ रहे हैं, जो आंसर आ रहे हैं वो हमेशा 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, चेक कर लो 5 से बड़ा है, कहाँ तक बड़ा हो सकता है, रियल नंबर सारे वैल्यू रख सकते हो तो इनफाइनाइट तक, ऐसे ये ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ये सॉरी ये ब्रैकेट नहीं, ये इनफाइनाइट में कभी ये ब्रैकेट नहीं लगता, ये ब्रैकेट लगता है। अब ये कोई नया चीज़ नहीं है, इसके बाद इनवर्स फंक्शन में ये चीज़ सिखाए हैं कि ये ब्रैकेट क्या होता है, यहाँ पर फिर भी बता देते हैं ये ब्रैकेट क्या होता है। ये इससे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक। अब देखिए क्लोज इंटरवल खासियत क्या है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ से लिख लेते हैं, कोई नंबर लिख लेते हैं, इसके नंबर्स क्लोज इंटरवल ये दोनों नंबर ले लेते हैं, 1 से लेकर 5 तक ले लेते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे। एक ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दोनों को ले लेते हैं, 1 से 5 तक। इसका मतलब क्या है, देखिए 1 से लेकर 5 तक ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स हैं, देखिए अगर ये ब्रैकेट लगा है जिसका मतलब जो नंबर्स हैं ये पूरे नंबर्स आएंगे इसके बीच में, ये पूरे नंबर इस ब्रैकेट के अंदर हैं, ये समझना है। मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है। इसके बीच में देखिए रेशनल नंबर भी आते हैं, बटे वाले नंबर, परिमेय नंबर, इसके बीच में वो सारे इसके नंबर से आ जाते हैं, ठीक है। और ये ब्रैकेट का मतलब है कि 1 और 5 छोड़कर, 1 और 5 छोड़कर, मतलब 1 से छोड़कर इधर जो नंबर्स होंगे तो यहाँ से होगा ना, यहाँ थोड़ा कम से इधर, मतलब 5 भी नहीं होगा। अब इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इसके बीच में आते हैं, इस वाले ब्रैकेट के अंदर, ठीक, ओपन इंटरवल। अब देखिए इसमें मतलब क्या है कि 5 से लेकर, देखिए 5 अगर 0 रखोगे तो ये 5 ही आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू 5 भी आ रहा है। फिर उसके बाद -1 रखोगे तो 5 से बड़ा आ रहा है, और 2 रखोगे तभी बड़ा आ रहा है, माइनस चाहे प्लस कुछ भी रखो हमेशा 5 से बड़ा ही आ रहा है। देखो 5 लेकर और कहाँ तक रख सकते हो, जितना नंबर आप रख सकते हो उतना इनफाइनाइट तक आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट का मतलब इनफाइनाइट नंबर कोई निश्चित थोड़ी होता है कि उसमें हम वो ये चिन्ह लगा दें, ये ब्रैकेट
तो हमेशा इनफाइनाइट में ये वाला ब्रैकेट लगता है, क्यों? क्योंकि वो चीज़ ये चीज़ कभी भी एक नंबर से नहीं, स्थिर नंबर नहीं होता, वो इनफाइनाइट मतलब जितना रख सकते हो वो चीज़, इसलिए इसका ब्रैकेट लगता है। ये चीज़ तो फिक्स है, 5 तो आएगा ही, इसलिए इक्वल का साइन होता है, ठीक। अब इसी ब्रैकेट को हम ऐसे भी बताए थे, ये चीज़ साइन होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो ब्रैकेट है, इसी ब्रैकेट को ऐसे भी लिखा जाता है, ये 1 से 5 तक, देखो उल्टा, इस चीज़ को ध्यान देना, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है, किसी किसी बुक में ऐसे भी मिल जाएंगे, तब भी समझ लीजिए ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ओपन इंटरवल भी बोला जाता है, ध्यान देना, ठीक है। अब इसका मतलब वही है जो अभी बताए। अब इसका ग्राफ अगर खींचोगे तो इसका जो ग्राफ होता है तो ये होता है, ये शामिल है यहाँ से यहाँ तक, इस वाले ग्राफ का है, ये 1 से लेकर 5 तक। इसका जो ग्राफ होगा, ये 1 तो शामिल नहीं है, इसमें गोला लगा देते हैं, 1 शामिल है, इनके बीच में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं, और जो शामिल होता है उससे डार्क पूरा कर दिया, जो शामिल नहीं होता है ये चीज़ ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ होते हैं इसके अंदर। अब देखिए, आप प्रास भी ऐसे निकाल लोगे और रेंज भी। प्रास क्या होता है कि आपको वो जो आंसर आएंगे वो चीज़ स्टार्टिंग में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये क्या होता है आंसर, वो आंसर होता है प्रसार नहीं, परास, ठीक। और ये क्या है, डोमेन में क्या होता है, क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो, सारे वैल्यूज रख सकते हो। रियल नंबर कह रहा है, रियल नंबर सारे रख के चेक करो, इनफाइनाइट किसी पे आ रहा है तो उसको आपको घटा देना है, ठीक। अगर कोई चीज़ बटे में वो चीज़ घटा के आपको क्या निकाल देना है, प्रभाव क्षेत्र निकाल देना है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो दूसरा मेथड बताएंगे, ये सीखा, ठीक है।